भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बाद आप कहेंगे कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई से सीखकर चीन एक अलग ही बांसुरी बजाने में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने अब बांस का ही सफाया करने का निश्चय ले लिया है। आखिर चीन ऐसा करना क्या चाहता था? वहीं दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है जो पूरी लड़ाई को बदल के रख देगा। आखिर इजराइल, भारत और अमेरिका ऐसा क्या बना रहे हैं? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में सबसे खास चीज जिस पर दुनिया के लगभग हर देश की नजर थी, वह यह हुई कि इस लड़ाई की शुरुआत में ड्रोन ने जिस तरह से काम करा, उन्होंने यह बतला दिया कि ड्रोनों की सेना अच्छी खासी तबाही ला सकती है किसी भी लड़ाई में। इसे देखते हुए भारत ने जहां सीख ली और भारत ने इजराइल से हारूप ड्रोन की बड़ी खेप मंगवाई, तो वहीं चीन ने भी इससे बड़ी सीख ले ली और चीन ने एक वीडियो जारी करा है जिसमें उसने दिखाया है कि कैसे उसने पूरी ड्रोन की फौज तैनात कर ली है और जाहिर सी बात है इन फौजों का इस्तेमाल वह अमेरिका और भारत के खिलाफ ही करने वाला है। आखिर चीन के इस ड्रोन विमान में क्या खासियत है? वैसे चीन ने पिछले महीने ही इसका परीक्षण करा था। चीन ने साल 2017 में 120 छोटे ड्रोन को एक साथ सेना की तरह उड़ाकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी और बाद में चीन ने 200 ड्रोन विमानों को एक साथ उड़ाकर और भी बड़ा कारनामा करके दिखाया था। चीन के इस आत्मघाती ड्रोन विमान का नाम है CH-901। इस ड्रोन में आगे और पीछे पंख लगे हुए हैं और लक्ष्य को पहचानने के लिए सेंसर भी लगा हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका ने भी इस तरह का ड्रोन बनाया था। चीन के ट्यूबुलर लॉन्चर के अंदर 48 ड्रोन रहते हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर छोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि बॉक्स के जैसे इस ड्रोन के लॉन्चर को जंगी जहाजों या जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन को हेलीकॉप्टर के ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी नौसेना भी इस तरह के ड्रोनों को दागने का अभ्यास आजकल कर रही है। चीनी ड्रोन के वीडियो में दिखता है कि 11 ड्रोन विमान एक साथ उड़ान भर रहे हैं और इन्हें दूर बैठे चीनी सेना के जवान एक टैबलेट जैसी डिवाइस के जरिए हमले करने का और रास्ता बदलने का निर्देश दे रहे हैं। चीनी ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है जो जमीन पर पहले निरीक्षण करता है और लक्ष्य को पहचान कर उसके ऊपर हमला कर देता है। वैसे अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि चीनी ड्रोन में कम रोशनी में काम करने का या इंफ्रारेड कैमरा लगा है या नहीं लगा है। चीनी ड्रोन में अगर यह क्षमता होती है तो वह रात में भी सटीक हमले कर पाएगा। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इन ड्रोनों को देखकर ऐसा लगता है कि चीनी टेक्नोलॉजी इसमें काफी मॉडर्न हो गई है। वैसे विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि इन ड्रोनों को चीन सीमा पर लगा सकता है। ड्रोन आर्मी सतह से लेकर हवा तक किसी भी प्लेटफॉर्म में दागी जा सकती है और यह एक साथ कई तरफ से हमला रखने की क्षमता भी रखता है। ड्रोन विमानों के झुंड को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक साथ हमला करने से एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाता है या ये कहें कि अंधा हो जाता है। वह यह तय नहीं कर पाता है कि किस ड्रोन पर हमला करना है और किस पर नहीं करना है। इस बीच ड्रोन की आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देती है। चीन अब एक ट्रक मात्र से 48 ड्रोन एक साथ तैनात कर सकता है जो कि मात्र कुछ सेकंड के अंदर भीषण हमला भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत की स्पेशल फोर्स पहले से ही इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करती है, खासकर इजराइल के बने हुए हारूप ड्रोन का, जिसमें NSG और दूसरी स्पेशल फोर्स भी शामिल है जो इसका इस्तेमाल बखूबी करती है। हालांकि सेना के लिए भारत भी इसकी खरीद को लेकर आगे बढ़ गया है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत आने वाले दिनों में इस ड्रोन को इजराइल से खरीदेगा।
यह ड्रोन चीन के खिलाफ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और भारत, इन तीनों ने मिलकर इस तरह के ड्रोन आर्मी के खात्मे पर काम करना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन सचमुच खतरनाक बनते जा रहे हैं। ऐसे में इनका तोड़ निकालना जरूरी है। और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में सबका बाप है, और जहां उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया है तो कामयाबी की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीनों देश मिलकर इन किलर ड्रोनों से बचने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वीपन पर काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा हथियार जिससे लेजर बीम निकलेंगे और ये लेजर बीम इस तरह के ड्रोनों को खत्म कर देंगे। चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम यह समझ नहीं पाता है कि किसको टारगेट करना है और किसको नहीं, क्योंकि ड्रोन आर्मी एक साथ हमला करती है, तो वैसे केस में लेजर वाली विपन इस तरह के किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगी, बल्कि दनादन अपना वार करेगी। वैसे आपको बता दें, अमेरिका को इजराइल ने आयरन ड्रोम की टेक्नोलॉजी भी दी है और 2 सेट आयरन ड्रोम का भी भेजा हुआ है, ताकि इसको बनाने में अमेरिका को सहायता मिल सके। इजराइल में आयरन ड्रोन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कारगर रहा है। चीन की शक्ति को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने बहुत तेजी से इस पर काम शुरू कर दिया है। इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMDO अमेरिका के साथ मिलकर डायरेक्ट एनर्जी कैपेबिलिटीज पर काम कर रही है। और इजराइल के IMDO के डायरेक्टर मोसेल का कहना है कि एक समय आ रहा है जिसमें अमेरिका इजराइल में लड़ाई के वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के विपन देखने को मिलेंगे, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी विपन, जो कि उच्च स्तर पर ऊर्जा से भरे होते हैं और अपने टारगेट को बर्बाद करके ही रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद चाहे वो विमान हो या फिर व्हीकल्स हो या फिर मिसाइल हो या ऑप्टिकल डिवाइस हो, कुछ भी हो, उसको बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, इस सेक्टर पर भारत, अमेरिका और इजराइल पहले भी कई हथियार बना चुके हैं। जहां भारत के पास काली है, तो वहीं अमेरिका भी इस तरह के कई हथियार बना चुका है, लेकिन खास ड्रोन के लिए लेजर विपन को अभी तक तैयार नहीं किया गया है, जिस पर ये तीनों देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं ताकि आने वाली लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वैसे इन देशों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के विपन पहले ही बने हुए हैं, तो कोई बहुत बड़े अनुसंधान की जरूरत नहीं होगी। इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये हथियार सामने आ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की तरफ अगर ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल चीन करता है तो भारत जवाब दे पाएगा, और जवाब किन हथियारों से दे सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।